हेलो वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। ये वर्डप्रेस प्लगइन कस्टमाइजेशन की दूसरी वीडियो और इस वीडियो पे हम देखेंगे कि हुक एंड फिल्टर को कैसे यूज़ करते हैं हम और हुक किसको कहते हैं, फिल्टर किसको कहते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। तो चले हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने वर्डप्रेस के जो डैशबोर्ड है उसको लॉगिन कर लिया, ठीक है। यहाँ पर मैं पेजेस वाले मेन्यू पर आया हूँ और यहाँ पर मैं एक पेज को व्यू कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखें ये इस पेज का टाइटल है, ठीक है, और ये सारे क्या है इस पेज के कंटेंट है, ठीक है। ये नीचे आ गया फुटर, ये बेसिक से एक पेज है। तो अगर हमें इसके टाइटल में कुछ चेंजिंग करनी है तो हम इस तरीके से नहीं करेंगे कि वर्डप्रेस में हम जाते हैं और जहाँ पर इसकी कोडिंग हुई भी है वहाँ पर जाएं सैम्पल पेज के आगे पीछे कुछ लिख दें। इस तरीके से हम वर्डप्रेस के ऊपर नहीं कर सकते क्योंकि वर्डप्रेस की नेक्स्ट अपडेट आएगी तो हमारा काम रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से वर्डप्रेस के ऊपर हम जो भी कस्टमाइजेशन करेंगे, चाहे वो हम अपना एड ऑन बनाएं, हम अपना प्लगइन बनाएं या वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में कुछ चेंजेस करें, तो हम वर्डप्रेस में इसका एक तरीका करने का और वो होता है हुक के थ्रू। अब हुक जो होता है वो दो किस्म का होता है, एक एक्शन होता है, एक फिल्टर होता है, ठीक है। हुक एक्शन में क्या होता है, जब जैसे एक सैम्पल पेज है तो इसके स्पेसिफिक जगह, जैसे हम अगर कोई हुक एक्शन हम यहाँ पर डिफाइन कर दें इस सैम्पल पेज के जो टाइटल है इसके ऊपर, तो वो हुक चलेगा कब, जब इस पेज का टाइटल आ रहा होगा उससे पहले। अगर कोई हुक डिफाइन किया हुआ हो पेज के टाइटल के बाद तो वो कब चलेगा, पेज के टाइटल के बाद। तो हुक कब चलना है इसका ये हमें कैसे पता चलता है कि वो हुक डिफाइन कहाँ पर किया गया है, ठीक है। बहुत सारे हुक हैं वर्डप्रेस के डिफ़ॉल्ट जो कि मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बताता रहूँगा। और इसके अलावा एक चीज़ होता है फ़िल्टर। फ़िल्टर, अब फ़िल्टर में क्या होता है, हमें फ़िल्टर में कोई एक चीज़ रिटर्न करना पड़ता है। फ़िल्टर में क्या होता है, डेटा जो होता है रिटर्न होता है, ठीक है। तो एक्शन और फ़िल्टर इस दो में सिंपल एक बहुत बहुत कॉमन जो डिफरेंस है वो ये है कि एक्शन में हमें कुछ रिटर्न नहीं करना पड़ता है जबकि हमें फ़िल्टर में रिटर्न करना पड़ता है। तो हम प्रैक्टिकल देखते हैं एक्शन हुक और फ़िल्टर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सही है। यहाँ पर मैंने अपने प्लगइन जो हमने लास्ट टाइम बनाया था प्लगइन उसको मैंने ओपन कर लिया और यहाँ पर हम यहाँ पर देख लेते हैं कि प्लगइन एक्टिवेट है या नहीं है। प्लगइन्स वाले सेक्शन में आते हैं, इंस्टॉल प्लगइन में जाते हैं, तो देखिए यहाँ पर हमारा एक प्लगइन जो है वो एक्टिवेटेड है, ठीक है। अब हम चलते हैं कि इसमें हम एक्शन और हुक को कैसे डिफाइन करते हैं। एक्शन और हुक हम यूज़ क्यों करते हैं वर्डप्रेस में, हम जब भी कोई भी कस्टम काम करेंगे, चाहे हम फंक्शनलिटी ऐड कर रहे हो वर्डप्रेस के कोर पे या कोई प्लगइन बना रहे हो या कोई एड ऑन बना रहे हो, तो उसके लिए काम हमारा जो जो हम काम करते हैं वो हुक के थ्रू करते हैं, ठीक है। हुक दो तरीके का होता है, एक एक्शन होता है, एक फिल्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन ऐड किया, इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ। देखिए इसका मतलब क्या होता है, एबीएस पाथ। एबीएस पाथ क्या है, हमारे प्लगइन का पाथ है। ये डिफाइन कहाँ पर होता है, वर्डप्रेस के फाइल के अंदर हम जब जाएंगे, मैं यहाँ पर ओपन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने फाइल को ओपन किया है। हमें कहाँ पर जाना है, जहाँ पर हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया है, ठीक है। हम फटाफट वहाँ पर चले आते हैं। यहाँ पर हमने रखा है सी यूज़र DLE, ठीक है। यहाँ से हम जाएंगे लोकल साइट्स, लेकिन ये रहा हमारा, ठीक है। यहाँ जाएंगे ऐप पब्लिक। अब देखें यहाँ पर हमें नज़र आएगा wp-config.php, ठीक है। यहाँ पर हम अगर सर्च कर लेते हैं abs, ये देखें यहाँ पर ये चीज़ डिफाइन होता है। वर्डप्रेस कोर में एक फाइल है wp-config.php, वहाँ पर abs पाथ डिफाइन होता है। ये काम एज अ सिक्योरिटी पर्पस करता है। जब ये फाइल अगर हम वर्डप्रेस के थ्रू ओपन कर रहे हैं तो ठीक है, अगर वर्डप्रेस के थ्रू ओपन नहीं कर रहे तो उसको ये abs पाथ नहीं मिलेगा। यहाँ पर ये हमारा काम क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। एग्जिट मतलब स्टॉप कर देगा। तो ये एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चले हम अपने आगे काम की तरफ चलते हैं। जैसे मैंने कहा था कि फ़िल्टर, ठीक है। अब हमें इसका टाइटल चेंज करना, हम कैसे चेंज करेंगे, तो इसका वर्डप्रेस में डिफ़ॉल्ट हुक है, वर्डप्रेस में बहुत सारे हुक डिफाइंड है। तो इसी तरीके से अगर हमें टाइटल चेंज करना है तो उसके लिए हम फ़िल्टर यूज़ करते हैं। इसके लिए वर्डप्रेस ने क्या प्रोवाइड किया हुआ है, फ़िल्टर। इसको हम करते हैं ऐड फ़िल्टर, ठीक है। अब ये जो हमारा दी टाइटल, ठीक है, इसको हम सर्च भी कर लेते हैं कि डी टाइटल कोई फ़िल्टर है भी या नहीं है। सही है, डी टाइटल फ़िल्टर, लेकिन डी टाइटल या फिल्टर वर्डप्रेस के डिफ़ॉल्ट में डिफाइन किया हुआ है। ये काम क्या करता है, अप्लाई फ़िल्टर, ठीक है। अब इसको हम यूज़ कैसे करते हैं कि ऐड फ़िल्टर लिखते हैं हम, ठीक है। फ़िल्टर के बाद ये चीज़ जो है डी टाइटल, ये वर्डप्रेस की तरफ से डिफाइंड है, तो यहाँ पर हम वही लिख रहे हैं
द टाइटल, कि ये हम अपनी तरफ से नहीं लिख सकते। उसके बाद ये दो पैरामीटर रिटर्न करता है, एक तो पोस्ट टाइटल, ठीक है, और एक रिटर्न करता है पोस्ट आईडी। ये क्या है दोनों चीज़? ये दोनों चीज़ पैरामीटर, एक पोस्ट टाइटल है, एक पोस्ट आईडी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये दो पैरामीटर कर देता है। पोस्ट टाइटल में जिस भी करंट पेज में हम जाएंगे उसका टाइटल देगा और उसकी पोस्ट आईडी देगा, ठीक है। ये दो चीज़ हमें रिटर्न करता है। तो चलते हैं हम अपने कोड की तरफ कि हम टाइटल में चेंज कैसे करते हैं। यहाँ थोड़ा आपके लिए समझना मुश्किल हो रहा होगा ये हुक एंड फिल्टर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट स्टार्ट में, लेकिन जब हम काम को आगे बढ़ाते जाएंगे तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो और क्लियर होता जाएगा और आसान होता जाएगा, ठीक है। तो हम टाइटल चेंज कैसे करेंगे? डी टाइटल हुक हमने सबसे पहले यहाँ डिफाइन कर दिया, उसके बाद हम डालेंगे कॉमा, और यहाँ पर जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। ये फंक्शन हम कुछ भी लिख सकते हैं, फंक्शन नेम हम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर रहेगा कि हम जो काम कर रहे हैं, जैसे हम टाइटल चेंज करें तो उससे रिलेटेड कोई फंक्शन का नाम दें। यहाँ पर फिर हम लिखेंगे फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन का नाम जो हमने यहाँ पर दिया है उसको यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे, फंक्शन का साइन ओपन क्लोज करेंगे और यहाँ पर करली ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे, ठीक है। अब ये दो पैरामीटर रिटर्न करता है, तो दोनों पैरामीटर यहाँ पर हम आके लिखेंगे, ठीक है। ये तरीका है, ठीक है। दो पैरामीटर रिटर्न कर दिया हमने, यहाँ पर आकर लिख दिया। अच्छा, ठीक है। अब ये दो पैरामीटर हमने यूज़ किया, तो इस दो पैरामीटर को हमने यहाँ पर डिफाइन करना होता है। ये 10 क्या है? प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी आगे और अच्छे से समझ में आएगा कि हमारा हुक चलना कब चाहिए, ये वो चीज़ है। सेकंड नंबर में जितना पैरामीटर यहाँ पर यूज़ होगा वो नंबर हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। जैसे हम दो पैरामीटर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2। अगर यहाँ पर हम एक पैरामीटर यूज़ करेंगे तो फिर हमें इस चीज़ की नीड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से कर दिया। अब यहाँ पर हम सबसे पहले रिटर्न करेंगे टाइटल। अच्छा, जैसे हम फ़िल्टर यूज़ कर रहे हैं तो फ़िल्टर में ये दो पैरामीटर है, बहुत सारे ऐसे फ़िल्टर होते हैं जिसमें 5 पैरामीटर होते हैं, 6 पैरामीटर। तो रिटर्न जो हमेशा पहला वाला जो होता है पैरामीटर वही होता है। ये नहीं कर सकते हम दूसरे वाले पोस्ट आईडी को रिटर्न कर दें, हमेशा पहला वाला पैरामीटर जो है वो रिटर्न होता है, ठीक है। यहाँ पर हम एक वॉर्डम करके चेक कर लेते हैं कि टाइटल सही दे भी रहा है या नहीं दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम आते हैं टाइटल, इसको कर लेते हैं कॉमेंट वार्डम, यहाँ पर आके हम टाइटल को रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। कोड को सेव करते हैं और अपने पेज के ऊपर आगे देखते हैं। देखिए अभी यहाँ पर टाइटल क्या है? सैम्पल पेज। तो हम देखते हैं कि वार्डम में आया या नहीं। देखिए वार्डम में आया क्या? सैम्पल पेज। अब 2-3 दफ़ा क्यों आ रहा है? क्योंकि टाइटल 2-3 दफ़ा लूप में चल रही होगी, इस वजह से, ठीक है, जब हम वार्डम कर रहे हैं तो, ठीक है। तो यहाँ से हम वार्डम को हटा देते हैं। अब हमें टाइटल चेंज करना है, तो हम किस तरीके से करेंगे? यहाँ पर हम सिंपल आएंगे, बोलेंगे टाइटल को बराबर कर दो कस्टम टाइटल, ठीक है। तो अब हम देखेंगे क्या कि टाइटल क्या होगा, वो रिटर्न हो जाएगा कस्टम टाइटल के नाम से। देखिए अभी ये सैंपल पेज है, देखिए क्या आ गया? कस्टम टाइटल, ठीक है। फिल्टर से हम चीज़ों को, डेटा जो भी होता है उसको फिल्टर कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जबकि एक्शन हुक से हम फिल्टर कस्टमाइज़ नहीं कर सकते। हम उसके कुछ स्पेशल जगह वो काम कर सकते हैं, चला सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि एक्शन हुक में हमें रिटर्न नहीं करना पड़ता है, जबकि फ़िल्टर में हम रिटर्न करना हमारा लाजमी है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पोस्ट आईडी क्यों, अच्छा हमें ये दूसरी पैरामीटर क्यों मिलती है जब हमें टाइटल की नीड थी? तो सम टाइम हमें डेटा कलेक्ट करने के लिए ये इस तरह के जो पैरामीटर होते हैं वो काम आते हैं, ठीक है। जैसे अभी हम यहाँ पर हमें सिर्फ टाइटल जो पैरामीटर है उसके नीड है, तो हमें लाजमी नहीं है कि हम पोस्ट आईडी यहाँ पर लिखें, हम इसे रिमूव कर सकते हैं। और जब हम एक टाइटल यूज़ करेंगे, एक पैरामीटर, तो उसके लिए हमें प्रायोरिटी और उसको जो काउंट जो होता है पैरामीटर का वो भी बताना हमें लाजमी नहीं होता। हम सेव करके देख लेते हैं कि हमारा काम सेव चल रहा है। सेव अगर हम चाहते हैं कि नहीं जो टाइटल आ रहा था वही और उसके आगे हमारा कुछ कस्टम टैग सेट हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? टाइटल के एक वेरिएबल बनाइए, टाइटल कॉन्केटिनेशन का साइन, ठीक है। यहाँ पर एक स्पेस ऐड करेंगे, आफ्टर, यहाँ पर एक टैग सेट करना चाहते हैं आफ्टर मेन टाइटल, ठीक है। तो अभी इसमें होगा कि पहले जो बाय डिफ़ॉल्ट टाइटल है वो डिस्प्ले होगा, उसके बाद एक स्पेस लेगा और यहाँ पर जो भी टाइटल जो हम लिख रहे हैं वो आ जाएगा, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं। ये देखिए सैम्पल पेज इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट वाला था और उसके आगे हम आफ्टर मेन टाइटल। तो इस तरीके से यही काम हम एक्शन हुक से नहीं कर सकते, ऐड एक्शन से। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसमें हम रिटर्न करने का ऑप्शन नहीं होता है, उसमें हम किसी स्पेसिफिक जगह अपने कोड को रन कर सकते हैं।
तो यहाँ पर हमने देख लिया कि फ़िल्टर से हम क्या काम कर सकते हैं। फ़िल्टर से हम चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, जबकि फ़िल्टर एक्शन से हम ये काम नहीं कर सकते। एक्शन काम क्या करता है कि स्पेसिफिक जगह पे हम उसे कोड चला सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर फ़िल्टर का एग्जांपल देख लिया। अब हम चलते हैं ऐड एक्शन की तरफ। ठीक है, कि हम एक्शन हुक को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए एक तरीका है, हम लिखते हैं एक्शन ऐड एक्शन। जैसे हमने यहाँ पर ऐड फ़िल्टर करते हैं, वैसे यहाँ पर लिखते हैं ऐड एक्शन। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर यहाँ पे जैसे डाटा टाइटल एक फ़िल्टर है जो कि वर्डप्रेस में बाय डिफ़ॉल्ट डिफाइंड है, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी पोस्ट के टाइटल को चेंज करने के लिए। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम चाहते हैं कि वर्डप्रेस में एक जैसे हमारे पास एक वेबसाइट होती है, तो उसका एक हेडर होता है, एक कंटेंट होता है, और नीचे आके क्या मिल जाता है हमें, फूटर। अगर हमें कोई ऐसा काम करना है कि हमें फूटर का जब काम हो, तो उस वक्त हमें फूटर की जगह कोई चीज़ डिस्प्ले करनी है या फूटर में कोई काम करना है, तो वो हम कैसे करते हैं। तो उसके लिए वर्डप्रेस में एक हुक डिफाइन किया हुआ है जिसको कहते हैं हम WP फूटर। ठीक है, ये WP फूटर हो गया। यहाँ पर कॉमा, हम यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन रखेंगे। ये हम कुछ भी रख सकते हैं अपने काम को देखते हुए कि हमारा जो फंक्शन है वो काम कर क्या रहा है। ठीक है, अभी मैं कॉल बैक ऐड कर दे रहा हूँ सिर्फ इसमें। ठीक है, यहाँ पर आएंगे, हम सेम फिल्टर की तरह फंक्शन लिखेंगे, कॉल बैक फंक्शन का नाम देंगे जो भी हमने दिया है, सही है, ब्रैकेट ओपन क्लोज और कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब यहाँ पर हम जो भी लिखेंगे, तो ये कोड रन कब होगा, जब हम फूटर में होंगे, जब पेज लोड होगा, फूटर का काम लोड हो रहा होगा, तो उस टाइम ये हुक चल जाएगा। चले यहाँ पर हम कोई चीज़ इको करके देख लेते हैं। ठीक है, इको टैग्स इन दी फूटर। ठीक है, अब फाइल को सेव करके हम अपने ब्राउज़र को चेक करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर टैक्स जो है फुटर में आ चुका है, टैक्स इन दी फुटर। ये कोड कब चलेगा, तो WP फुटर का काम चल रहा होगा। तो इसी तरीके से एक्शन हुक चलता कब है, वो हमारे हुक के ऊपर डिफाइन करता है कि हुक डिफाइन कहाँ किया गया हुआ। ये WP फुटर जो वर्डप्रेस में डिफाइन किया गया हुआ है कि कब चलेगा, जब WP फुटर कोड हमारा रन हो रहा होगा। ठीक ठीक है, इसी तरीके से ऐड फिल्टर कब काम करेगा, जब डाटा टाइटल का काम होगा, जब डाटा टाइटल वाला काम हो रहा होगा। ठीक है, तो ये दो बेसिक डिफरेंस है कि फिल्टर और एक्शन पे, कि हुक हुक के थ्रू हम किसी स्पेसिफिक जगह कोड को रन कर सकते हैं, जबकि फिल्टर से हम एग्जिस्टिंग जो भी चीज़ होती है उसमें भी हम एडिटिंग कर सकते हैं। और उसमें फिल्टर में हमें पहला पैरामीटर जो भी होता है वो रिटर्न करना लाजमी होता है, फिल्टर में रिटर्न लाजमी होता है, जबकि एक्शन हुक में कोई चीज़ रिटर्न नहीं होता है या सिंपल लिखा जाता है। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।